जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक और झटका मिला है। जुनैद अजीम मत्तू ने रिजाइन कर दिया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, ये कह के कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं उनके बीच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुनैद अजीम मत्तू मेयर भी रह चुके हैं श्रीनगर सिटी के, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ कई वक्फे से मुंसलिक थे। और आपको बताना चाहूँगा कि जुनैद अजीम मत्तू 5 साल करीबन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ थे। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब के बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी उनमें भी नाम था जुनैद अजीम मत्तू का, और जेडिबल सेगमेंट से जो है जुनैद अजीम मत्तू जो है वो बाकायदा तौर पर निखर के सामने आए थे और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मैंडेट दिया था। मगर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से कई चीज़ें बदल रही हैं। जम्मू कश्मीर की मौसम पे और जम्मू कश्मीर की सियासत पे कोई भी भरोसा नहीं है, और अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर, एक ऐसे लीडर जो कहीं न कहीं कुछ अपनी पार्टी में एक रोल प्ले कर सकते थे, जुनैद अजीम मत्तू, आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जुनैद अजीम मत्तू जब से हज करके वापस आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, कुछ वक्त ब्रेक भी लिया था सियासत से, और उन्होंने अब साफ तौर पर कहा था कि कुछ तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ और मैं सही राह पे चलना चाहता हूँ और सही तरीके से चलना चाहता हूँ। अब सही राह पे पहले थे या अब हैं अल्लाह जाने, मगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिस तरीके से इस वक्त चल रही है उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शायद जो है वो जम्मू कश्मीर लोगों की बात सुन रही है। और अब जब वक्त आया है कि सही तरीके से चलने का, तब जो है वो लीडर साथ छोड़कर जा रहे हैं जो अपने वक्त पे उनके साथ थे, और जब इक़्तिदार होता था, जब पावर होता था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास, तब उनके साथ थे। मैं आपको बता दूं कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर हैं, इस वक्त वो भी इस बात से बाकायदा तौर पर परेशान होंगे कि आखिरकार जब पावर होता है तो सब साथ होते हैं, जब इक़्तिदार चलती है, जब दिल्ली तक पहुंच होती है तो सब साथ होते हैं, मगर अब जब वक्त आ चुका है फैसले होने का तो सब अलग अलग हो रहे हैं। सबसे पहले उस्मान मजीद की बात करें, उसके बाद हम ज़फ़र मनहास की बात करें, उसके बाद हम मुख्तलिफ ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी बात करें, नूर मोहम्मद की बात करें, और इतने बड़े बड़े लीडर्स अपनी पार्टी का दामन छोड़ के तो चले गए। मगर एक बात यहाँ पे साफ होती है कि जनाब, सियासतदानों पे और सियासत पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं आपको नहीं बोल रहा कि जनाब आप वोट ना डालिए, आप वोट डालिए, अपनी मर्जी से डालिए, अपने हक से डालिए, वोट आपका हक है, मगर आपको ये बात भी समझनी चाहिए, ये बात भी परखनी चाहिए कि जब कोई पावर नहीं था, जब यहाँ पर 2019 के बाद हालात बदले थे, जिन पार्टीज के पास पावर था उन पार्टीज के साथ कौन से लीडर थे, और वो लीडर आज किसके साथ जा रहे हैं। अब वो ऐसा तो कर सकते हैं कि जनाब अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं वो अपना आप को बचा सकते हैं, मगर खुद को कैसे बचाएंगे, खुद की इमेज कैसे क्लियर करेंगे। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर लोगों को एक आवाज़ की ज़रूरत थी तब वो लोग प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठा रहे थे, ऐशो आराम कर रहे थे। और अब जम्मू कश्मीर जब अपना नुमाइंदा चुनेगी, अब जो है साफ़ शफाफ पार्टी में जाने की जो है कोशिश हो रही है, और ये सोचा जा रहा है कि हमारे बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो फ़िलहाल के तौर पे अगर पूरी जम्मू कश्मीर को सियासत के पन्ने उठाकर देख लीजिए तो सियासतदान अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जम्मू कश्मीर के हक में बात की हो और जम्मू कश्मीर की सरबराही की हो। और इसी के साथ साथ कोई भी आप सियासतदान उठा लीजिए, जब भी सियासतदान को मौका मिला है उसने दोनों हाथों से लूटने की कोशिश ही की है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी ज़रा सी भी जो है स्पेस नहीं दी है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तो फ़िलहाल के तौर पर ज़ाहिर यूँ होता है मेरे नाज़रीन कि 2019 के बाद प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठाया, ऐशो आराम का फ़ायदा उठाया। अब जब जम्मू कश्मीर के लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो अब वो लीडर ये सोच रहे हैं कि हम जनाब, हम तो आप लोगों के लिए दूसरी पार्टी में आए, वो आप लोगों के लिए दूसरी पार्टी में हरगिज़ नहीं जाएंगे, वो सिर्फ जाएंगे अपना मुद्दाए मकसद के लिए। अब मैं किसी पे नाम लेकर तकाजा नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ी रखा गया है आज तक। तो फिलहाल के तौर पर आप जम्मू कश्मीर की आवाम में एक दम है, एक पावर है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक मेंटालिटी है, एक वो हिसाब है कि वो अपना नुमाइंदा अपने हक से और दिमाग से चुन सकते हैं। तो इसलिए कई नए चेहरे भी आए हैं, कई नए फेसेस भी आए हैं, कई नए स्कीम्स भी आई हैं,
اس کو دیکھ کر, مینیفیسٹو کو دیکھ کر جناب یہ مت سوچیے گا کہ کوئی بھی پارٹی آپ کا بھلا کر سکتی ہے. مینیفیسٹو آج تک کئی ساری پارٹیوں نے دے دیا ہے, مگر اس مینیفیسٹو پہ آخرکار کون چلا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. پی ڈی پی کی بات کریں, نیشنل کانفرنس کی بات کریں, کانگریس کی بات کریں, اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے حق میں بات کریں گے, ہم جموں کشمیر کے عوام کی سوچیں گے. 2 دن کے لیے گولڈن کارڈ بند ہو گیا, سارے پیشنٹس راستے پہ آ گئے تھے. کیا پرانی پارٹیوں نے کبھی کوئی ایسی اسکیم نکالی تھی؟ 2 دن گولڈن کارڈ بند ہوا, تمام سی اے پیشنٹ جو ہیں وہ بیچارے رو رہے تھے, در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے. تب وہ پارٹیاں کہاں تھی؟ اور وہ پارٹیاں وہ اسکیمز کیوں نہیں لا سکی جو جموں کشمیر کے حق میں ہو؟ کے سی سی لون معاف کرنے کی بات کرتے ہیں, کب تک ہوا کے سی سی لون معاف؟ کیجو لیبررز کی بات کریں, کب تک ہوا کیجو لیبررز کو ایک حق ملا؟ آپ ڈیلی ویجز کی بات کر رہے ہیں, ڈیلی ویجز کہاں تک اپنا حق دیا ہے ڈیلی ویجز کو آپ لوگوں نے؟ تو فی الحال کے طور پر سیاست عروج پر ہے, لوگوں کو ورگلانے کی کوشش پرزور سیاستدانوں دوارا کی جا رہی ہے. اب اللہ ہی جانے کیا ہوگا. فی الحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں جو ہے وہ صحیح ہو اور بہتر قدم ہو. فی الحال کے طور پر جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کریں تو اپنی پارٹی شاید اب سیدھے راستے پر ہے, اور آپ جو ہے وہ صحیح چلنے کی کوشش کریے, تبھی جا کے لیڈر جو ہے ایک دوسری جگہ جا رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.